विधि जो शास्त्र के अनुकूल होती है, गुरु उस विधि को देता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की गति होती है। इसलिए गुरु जो नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम जो कहा गया है, निश्चित रूप से सद्गुरु वही होता है जो परमात्मा के नित्य आनंद को प्राप्त कराता है और खुद भी उसमें रहता है। श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, गुरु मंत्र के प्रति भाव रखना चाहिए और हर दिन अपना गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। हाथ से जितनी सेवा हो सकती सेवा करें, जो दान पुण्य कर सकते हैं वो करें और अपना नियम निभाने में कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि सही गुरु की तलाश हो, मिल गए तो फिर समर्पित रहें, समर्पित हो गए तो फिर उसके बाद कोई चमत्कार दिखाने के लिए आ जाए, आज ही सारे दुख दूर कर दूंगा, ऐसे आते हैं ना लोग, तब भटकना नहीं। क्योंकि बहुत तरह के लोग विज्ञापन करने आते हैं, कुछ लोगों को साथ खड़ा करेंगे, उनके साथ बुलवाएंगे, दुख दूर हो गए, फलाने के दूर हो गए, उसके हो गए, तो लोग जो है उस विज्ञापन में आकर भटक जाते हैं। क्योंकि यहाँ आप एक छोटे से लालच में आकर अपने जन्मों जन्मों की भक्ति को और अपनी साधना को खो बैठते हो। हमें बचना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको जो है कोई मरहम लग गया तो उससे रोग नहीं जाता, उस चक्कर में आना भी नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतरों की अगर अपनी पीड़ा मिटानी है और अपना कल्याण करना है, सही गुरु की तलाश और पूरा समर्पण और समर्पित होकर फिर शबरी वाली भक्ति अपनाओ तो आपका कल्याण होगा ही होगा। नहीं तो ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे गुरु और ऐसे चेले, बहुत सारे गुरुमार चेले मिलते हैं, बड़े कमाल के, गुरु का ही कल्याण कर देते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना, सही दिशा में चलना। और एक खास बात आपसे और बताना चाह रहा हूँ। मुझे आज बहुत लोगों ने तो सवाल ही लिख करके दे दिए हैं। आज एक सज्जन ने मुझे ये लिख के दिया है, सबसे ज्यादा परिणाम कारक, जल्दी से जल्दी परिणाम देने वाला कौन सा मंत्र है, वो बता दो। ऐसा कोई मंत्र, बस अभी बटन दबाएं और अभी कल्याण हो जाए। और कितने सारे प्रश्न किए इन्होंने, 5। दूसरा प्रश्न किया, काम क्रोध मोह माया ममता ये जो भी कुछ है इंसान के अंदर जन्म से ही होते हैं, फिर इनसे बाहर निकलने के लिए क्यों कहते हैं, तो भगवान ने दिए हैं। अगर जीवन में इनकी जरूरत नहीं थी तो भगवान ने दिए क्यों। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। एक जगह हम लोग थे, एक बच्चे ने हमसे पूछा, यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था, उसने ये पूछा कि एक बात बताइए कि अगर मैं 1 किलो घी चुरा लूं और उसे रोज नियम से 1-1 चम्मच खाऊं, दंड बैठक लगाऊं, जिम विम करूं खूब, तो चोरी का घी ताकत देगा या नहीं देगा। और बात तो सही है अपनी जगह। तो मैंने कहा बिल्कुल घी तो ताकत देगा। बोले फिर चोरी करने का नुकसान क्या हुआ। मैंने कहा अभी तक आप छोटे चोर थे, फिर बड़े चोर बनोगे। अभी तक पकड़े नहीं गए तो फिर आप जो तिहाड़ जेल में जाओगे। क्योंकि घी तो ताकत दे रहा है, वो ताकत शरीर में भी देगा, और जो आपकी मेंटलिटी है, जो आपकी मनोवृत्ति है, उसे भी ताकत देगा। उसे ताकत दे के कहेगा अभी छोटा चोर था, बड़ा बन अब, और बड़ा बनेगा तो फिर ज्यादा बड़ी चोट खाएगा। वो बोले आप तो बहुत चालाक है। मैंने कहा तू भी तो कोई कम है क्या। वो मुझे ही सोच रहा था कि मुझे चक्कर में डालेगा। और पूछने वाले बड़े अद्भुत होते हैं।
हम लोग एक देश में थे तो वहाँ बाबा जी बोल रहे थे, मैं तो उस समय बहुत छोटा ही था, तो मैं उनके साथ बैठा था। तो वो बोल रहे थे कि देखो, मीट मांस नहीं खाना चाहिए। अगर तुमने किसी मुर्गे को खाया, अगले जन्म में वो तुम्हें खाएगा। एक लड़का बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, बोले हो सकता है जिसको हम खा रहे हैं उसने पिछले जन्म में हमको खाया हो, तो हिसाब पूरा हो गया। अब बाबा जी उसकी तरफ देखे, दुष्ट आदमी है, कैसा बोलता है। फिर वो मेरी तरफ माइक करके बोले, अब तुम समझाओ। मैंने कहा मेरे गले क्यों डाल रहे हो भाई। तब फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि लगभग 126 कारण हैं जिसके कारण इंसान को मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी संरचना शरीर की ऐसे की गई है, आपकी आंतें लंबी रखी गई है। मांसाहार जितने भी प्राणी होते हैं उनकी आंतें छोटी रखी जाती हैं। भगवान ने उनकी आंतें छोटी बनाई कि मांस उनके शरीर में जाके सड़े नहीं। आदमी के शरीर में जाके सड़ता है और वो बीमारियां पैदा करता है। और जिनको भगवान ने मांसाहारी बनाया है उनको नाखून, पंजे और उनके दांत जो दिए हैं वो कील टाइप के दिए, कीले। इसलिए जितने भी जो है ये ऐसे जीव होते हैं वो नोचकर मांस को खाते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो कील टाइप के होते हैं, खींचकर मांस को खींचना। और फिर ऐसे जो जीव होते हैं वो पानी को चाट कर पीते हैं, घूंट भरकर नहीं। आपने देखा होगा ना, इंसान के जो दांत बनाए ऐसे कीले टाइप के तो नहीं बनाए, नाखून पंजों की तरह तो नहीं बनाए। और फिर इंसान के जो दांत हैं वो उस तरह के चपटे रखे जो घिस सके, चबा करके पतला कर सके। और जो हम पानी पीते हैं तो वो घूट घूट करके पीते हैं। शाकाहारी लोग जो है, जितने भी शाकाहारी जीव है, ऊंट भी घूट भर के पानी पीता है, बकरी भी, गौ भी, ये सब वो हैं जो घूट भर के पानी पीते हैं। लेकिन जितने मांसाहारी जीव हैं वो कैसे पानी पीते हैं? चाट के। कुत्ते को पानी पीते देखा ना, पानी को चाटता है। भेड़िया, शेर, ये जितने भी मांसाहारी है ये पानी को चाट कर पीते हैं। इंसान घूट भर के पीता है। हमें बनाया गया है शाकाहारी। जब मैंने वो बताना शुरू किया तो वो लड़का बोला, खड़ा था, बैठा ही नहीं था, आधा सुनने के बाद बैठ गया। बोले आप थोड़ी तमीज की बात कर रहे हो। मैंने कहा तू भी तमीज की बात कर भैया। कारण क्या है कि विज्ञान के अनुसार अगर हम चीजों को समझते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी मंत्र परिणाम देने में कभी भी कमी नहीं छोड़ता। उतनी मात्रा में परिणाम देता है जितनी मात्रा में आपकी श्रद्धा होती है। अगर आपकी श्रद्धा चमत्कार वाली है तो चुटकी बजाते ही काम होगा। अब ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा कितनी है। ठीक है, एक उत्तर हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। इन्होंने लिखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता वगैरह ये तो भगवान ने दे रखे हैं, इन्हें दूर करने की जरूरत क्या है। बात तो बड़ी बढ़िया कही ना उन्होंने, लगता है कि बहुत काम की बात कही है। लेकिन अब जरा थोड़ा समझना कि क्रोध भगवान ने दिया क्यों। कोई गलत चीज आपके खिलाफ होने लग जाए, चोट पहुंचाने लग जाए, उसके को हटाने के लिए, विरोध करने के लिए आपकी ऊर्जा का जो विस्फोट होता है उसी को क्रोध बोलते हैं। और वो क्रोध अगर ना हो तो आप जी नहीं पाओगे। गुस्सा करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। बचने के लिए क्रोध दिया गया, लेकिन ये इतनी ही मात्रा में, इतनी ही लिमिट में चाहिए कि जिससे आपका काम चल सके। और अगर ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये बिल्कुल वैसा हो जाता है। चाहिए कितना? जैसे घर में खाना पकाने के लिए आग जितनी जरूरत चाहिए ना, उतनी ही जलनी चाहिए चूल्हे में। और अगर ज़्यादा जल गई तो घर को जला के राख कर देगी। अगर ये लिमिट में है तो ये कल्याणकारी है, और अगर अनलिमिट हो गया तो फिर समझ लीजिए कि ये व्यक्ति को नहीं, दुनिया को मिटा के खत्म कर देता है, रिश्ते खत्म कर देता है। इसलिए जिसे क्रोध कहा गया वो तो है भयंकर आग, और जो आपके बचाव के लिए है उसे कहते हैं मन्यु। इसलिए प्रार्थना की गई
मन्युरसी मन्युम मयि धेहि, सहोसी सहो मयि धेहि। कि भगवान वो वाला क्रोध और वो विरोध करने की शक्ति हमें दे जिससे मैं अपना भी कल्याण कर सकूं और दूसरे का भी कर सकूं, लेकिन जो मुझे राक्षस बना दे ऐसा क्रोध मुझे मत देना। तो जो लिमिट में रहे वो कल्याण करेगा। इसलिए जो आपको दिया गया वो लिमिट में, मर्यादा में रखने के लिए दिया गया। आप उसे जब बढ़ा लेते हैं तो फिर वो राक्षस बना देता। इसलिए बोला गया कि इनसे बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए चाहे काम है, जितना वो चाहिए उतने से आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर वो मर्यादा से आगे चला गया तो राक्षस बनाएगा, न जाने कहाँ लाकर खड़ा कर देगा। मोह जो है उतना चाहिए जिससे आपका घर, आपके रिश्ते चलें, आपकी चीजें सुरक्षित रहें। अगर बढ़ गया तो आखिर तक रुलाएगा, क्योंकि मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, उतना लोभ ठीक है जिससे आपका विकास हो सके। जहां वो आगे बढ़ा तो कृष्ण भगवान ने इसे नरक का द्वार कहा कि इससे बढ़कर, क्योंकि काम विकार भी एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा, क्रोध भी एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा, लालच की कोई सीमा नहीं होती। ये तो बढ़ता गया तो इतना हो जाएगा कि सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो भी आदमी को कम लगेगी। इसलिए रोकना पड़ेगा। मर्यादा में जो चीज है वही कल्याण के लिए है। इसलिए जहां मर्यादा से बाहर हुआ तो कहा जाता है कि इन गुणों को, ये जो गुण दुर्गुण बन रहे हैं, इन्हें सद्गुण बना लो तो ये आपके कल्याण के लिए है। और अगर आपने इनको सद्गुण नहीं बनाया तो यही फिर आपके विनाश के लिए है। ठीक है, उत्तर पूरा हो गया। आगे फिर इन्होंने एक और प्रश्न करा है, तो बहुत सारे कर रखे हैं। जब हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए या नहीं? भगवान की मूर्ति को छूने से कुछ नहीं होगा। आपकी श्रद्धा भगवान को छू जाए और भगवान का प्यार आपको छू जाए तो उससे बात बनेगी। हिंदू धर्म की वृद्धि के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म की वृद्धि इसी में होगी भाई। अगर आपकी जिंदगी में धर्म की वृद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। आप सबका ठेका मत लीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सबका भला हो जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर फिर सवाल कर दिया उन्होंने, तो कमाल के, चौथा नहीं पांचवा है ये। पांचवा, क्रिश्चियन के लिए पोप आदेश निकालते हैं, मुस्लिम के लिए इमाम फतवा निकालते हैं, हिंदू धर्म के लिए शंकराचार्य क्या करते हैं? तो भाई मैं तो शंकराचार्य हूं नहीं, तो मैं क्या जानूं। हाँ, इतनी बात कहना चाहता हूं। 4 धाम हमारे यहाँ बनाए गए थे, हमारे आदि शंकराचार्य ने बनाए थे। कि चारों दिशाओं में हिंदू धर्म फैले। और हिंदू धर्म क्या है, धर्म कहते किसे हैं? तो हमारे यहाँ परिभाषा दी गई, आत्मनः प्रतिकूलानि परिशामन समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। जैसे अपने बच्चे के लिए चाहते हो और जैसे अपने प्रियजनों का भला चाहते हो, ऐसे आप दुनिया में सबके साथ व्यवहार शुरू कर दें, तो इसी को कहा गया धर्म। और ये धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू संस्कृति भी बहुत अद्भुत संस्कृति है। ये संस्कृति कैसी है? खुद खा लेना प्रकृति, दूसरे का छीन कर खाना विकृति, और अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट भरकर और खुश होना, इसको कहते हैं संस्कृति। ये है हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति सबके साथ जुड़ जाती है, सबका भला हम लोग सोचते हैं। बस सारे प्रश्नों का यही उत्तर है, इससे आगे पूछा भी नहीं किसी ने, इतने में कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न, हम लोग जो विदेश में जाते हैं ना, तो वहाँ 1-1.5 घंटे का प्रवचन होता है और आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर होता है। और बाहर वाला जो सवाल करता है वो इतना भारी पड़ता है,
पूछना उन्हीं को आता है, बहुत अच्छा पूछते हैं, मजा भी आता है। मैं तो अमेरिका में जब पहली बार गया तो मुझे वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए हवाई अड्डे पर ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाला जो प्रतिनिधि था वो आ गया। उसने मुझसे पहले सवाल क्या करा, ये बताइए भारत अमेरिका को क्या दे सकता है जिससे अमेरिका का भला हो। मुझे लगा ये पूछ रहा है कुछ और इसके मुंह से निकल गया कुछ। ये पूछना चाह रहा है कि अमेरिका भारत को और क्या दे सकता है जिससे भारत का भला हो। मैंने कहा दोबारा पूछो। उसने फिर कहा भारत अमेरिका को क्या दे सकता है जिससे अमेरिका का भला हो। अब मुझे समझ में आ गया कि ये यही पूछ रहा है। तो मैंने कहा पहले ये बताइए अमेरिका का ऐसा क्या खो गया है जो भारत दे सकता है। बोले आप बताइए। मैंने कहा यहाँ की नींद खो गई, यहाँ का चैन खो गया, यहाँ का सच्चा प्यार खो गया, यहाँ की सच्ची खुशी खो गई है, उसे भारत ही दे सकता है। भारत का धर्म, भारत का योग, भारत का ध्यान, उसी से यहाँ का कल्याण होगा। अब उसे समझ में आया कि जवाब तो ठीक मिल रहा है। उसने कहा अच्छा रुकिए अभी। उसने अपने यहाँ फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिला के बताया कि ऐसे मैंने पूछा, ऐसे जवाब दिया। तो पहले इंटरव्यू था 20 मिनट का, फिर उन्होंने 40 मिनट का कर दिया। बहुत तरह के सवाल पूछे। एक देश में था जहाँ ये पूछा गया कि ये बताइए कि भारत में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई अर्थी लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो अर्थी को आगे रखते हैं, लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जब किसी की शादी होती है तो लोग आगे आगे चलते हैं और शादी वाला जो है पीछे पीछे चलता है। दमदार सवाल है ना। मैंने कहा यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सौंदर्य है और सबसे बड़ी शिक्षा है। आगे अर्थी जा रही, पीछे लोग जा रहे हैं, और संदेश क्या दिया जा रहा है? अर्थी की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि पीछे आने वाले इंसान ये मत सोचना कि तू इस दुनिया में परमानेंट है। आज अगर मैं जा रहा हूँ, मैं आगे हूँ, तो एक दिन तो भी आगे होगा और ऐसे छोड़ने के लिए लोग आएंगे। इसलिए जीवन की नश्वरता को जान। और दूल्हे को पीछे इसलिए रखते हैं कि आगे आगे बुजुर्ग लोग पगड़ी बांधे हुए होते हैं, उससे आगे जो है रिश्तेदार होते हैं, और सबसे आगे बैंड बाजा होता है और उन्हीं के साथ नाचने वाले होते हैं। तो बैंड बाजे को ध्यान से देखना, उसमें कोई मोटा सुर, कोई नीचा सुर, कोई ऊंचा सुर, कोई पतला सुर, सब अलग अलग सुर वाले होते हैं, लेकिन एक के इशारे पर सब एक ट्यून में गा रहे होते हैं। तो इस कारण जो है संगीत बनता है, महोत्सव बनता है, सब नाचते हैं। दूल्हे को समझाया जाता है कि तेरे घर में भी कोई ऊंचा बोलेगा, कोई नीचा बोलेगा, कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला। अगर एक सुर में बोलेंगे तो महोत्सव रोज होगा, और अगर अलग अलग आवाज में बोलेंगे तो रोज शोर मचेगा और तमाशा दुनिया देखेगी। लोग अपना अपना टीवी बंद कर देंगे, लाइव प्रोग्राम देखेंगे तुम्हारा। इसलिए क्या करो, एक ट्यून में आ जाओ। और पीछे रहते हैं बुजुर्ग पगड़ी बांधे हुए, वो अनुभवी लोग हैं, उनके पीछे दूल्हा है कि अनुभवी लोगों से लाभ लेना, उनको इज्जत देना, और तब अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना। तेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पूछना चाहिए। हम लोगों को पूछने से कोई डर नहीं लगता, लेकिन पूछने में दम भी तो हो ना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं।
इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है